अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम एक प्रपोजिशन की एक सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और उसमें हम डेली बेसिस पे जो है पहले पाँच पाँच जो है एग्जांपल्स को यूज़ करके हम उन 5 एग्जांपल्स की मदद से अपने 10 से 15 जो है वो प्रपोजिशन का यूज़ है हम देख रहे थे। ठीक है, तो आज मैंने सोचा है कि आपको जो है 10 प्रपोजिशन 10 एग्जांपल करवा दी जाएं ताकि ये तकरीबन विद इन 1 वीक जो है हम अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करें, जिसमें राउंड अबाउट हमारे पास 100 के करीब एग्जांपल्स होंगी। और मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन ये एग्जांपल्स करने के बाद और अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो प्रपोजिशन का स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होता है वो आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो है ये वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं आप इनको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज की हमारी एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे थे वो होगी 11 एग्जाम्पल। आपको क्लियर नज़र आ रहा है? गुड। अच्छा जी, थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा, काम वगैरह है, कोरोना नहीं है, परेशान ना होना। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड। द वर्क, अगर किसी को कोई टेंशन हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो भी कोई ऐसी कन्फ्यूजन होगी उसको दूर करने की कोशिश करें। ट्राई मैं करता हूँ कि अब बड़ा बड़ा लिखा जाए। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड कब? डैश द एंड ऑफ दिस मंथ। क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा है। द एंड ऑफ दिस मंथ। इस एग्जाम्पल्स में कहना क्या चाह रहा है कि जो काम लेट सपोज किसी के ज़िम्मे लगाया है, ये काम इस मंथ के एंड तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, मस्ट बी फिनिश्ड। अच्छा, अब मंथ आ गया। ठीक है, अब आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन हमारा लेट सपोज ये यहाँ पे है जी फॉर। बी ऑप्शन हम कर लेते हैं ऑफ। सी ऑप्शन हमारा है बाय और डी ऑप्शन हमारा है यहाँ पे फ्रॉम। आपके माइंड में जो भी इसका आंसर बन रहा है अपने माइंड में रखें और बात को पिक करने की कोशिश करें। देखें, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, आपको ये देख के शायद कि डेफिनेट टाइम का जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपसे डिस्कस किया था ख्याल आ रहा होगा कि हमने ये देखा था कि जहाँ पे डेफिनेट टाइम आता है, जहाँ पे क्या आता है, डेफिनेट टाइम आता है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? एट का। किसका यूज़ करते हैं? एट का। लेकिन आपने ये भी देखा होगा ऑप्शन में तो एट है ही नहीं। लेट्स सपोज मैं दे भी देता फिर भी रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट टाइम नहीं है। अगर डेफिनेट टाइम नहीं है तो फिर ये क्या बला है? गौर से सुनना है। जब भी आपको टाइम की लास्ट लिमिट दी जाए, आपको कह दे एट द एंड ऑफ डे, एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ सेंचुरी, जब भी आपको लास्ट लिमिट देगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी आपको टाइम की क्या दे दे? लास्ट लिमिट दे दे। लास्ट लिमिट किसकी? लास्ट लिमिट ऑफ टाइम। लास्ट लिमिट ऑफ टाइम दे दे तो उस वक्त आपने ऐट का यूज़ नहीं करना बल्कि क्या यूज़ करना है?
इंस्टेड ऑफ एट आपने बाय का यूज़ करना है। ठीक है, अब लास्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एंड ऑफ डे हो सकता है, एंड ऑफ डे। आप सोच रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल पे 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इतनी सारी बातें जो हैं वो डिस्कस करनी होती हैं ताकि ये बात आप इस पे टाइम लगा रहे हैं तो ये आपका ज़ाय ना जाए। एंड ऑफ वीक हो सकता है, एंड ऑफ मंथ हो सकता है, क्योंकि सुनी हुई बात जो है वो हवा का रुख होती है और लिखी हुई बात तहरीर का हिस्सा होती है। जब ये आप नोट करेंगे तो फिर आपको जो है ये बात भूलेगी नहीं। एंड ऑफ सेंचुरी हो सकता है, ये मेरे माइंड में थे। अब कहीं भी आपको किसी और सूरत में भी अगर एंड लास्ट लिमिट दे देता है तो उसमें भी आपने किसका यूज़ करना है, इन सब में किसका यूज़ होना है, बाय का यूज़ होना है। तो यहाँ पे फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बाय। ठीक है, तो ये बाय। अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समझाने वाली होती हैं तो उन पे हमारा टाइम लग जाता है। जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो हम उससे में स्पीड से गुजर जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 11। अब हम चलते हैं 12 की तरफ। कोशिश आज मेरी यही होगी कि अगर 5 एग्जाम्पल समझाने वाली आ गई फिर तो टाइम निकल जाएगा, फिर 5 ही करेंगे। अगर कुछ रिपीट हुई तो फिर इंशाल्लाह 10 करेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं लिख रहा हूँ अली इज़ गुड, किस में, डैश। अली इज़ गुड किस में अली गुड है जी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अली जो है वो क्या है, गुड है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ और देखता हूँ कि अभी आपने कैसे मिस्टेक करनी है, देख लें। एट, इन, सी, लेट्स सपोज यहाँ पे मिलते जुलते दे देते हैं इनटू, और डी जो है यहाँ पे फ्रॉम। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फ़ौरन से इन पे क्लिक करते हैं। अब इन पे क्लिक करने का मतलब उनका क्या होता है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि अली जो है अच्छा है और किस में है, मैथमेटिक्स में है। ठीक है, इसके लिए अब रूल क्या है, ज़रा आपने गौर से इस बात को समझना है। देखें, कहीं पे भी आए ना गुड कि ये इस काम में अच्छा है या फिर ये इस काम में बुरा है। ठीक है, अच्छा नहीं है और अच्छा है, इन दोनों के लिए एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होता है। एफ डॉट पी लिखने लगा हूँ, फिक्स प्रेपोजिशन, और ये क्या होता है, हमेशा एट का यूज़ होता है। अब हम जो मिस्टेक करते हैं वो यही होती है कि हम फ़ौरन से क्लिक किस पे करते हैं, इन पे। तो जब भी गुड या बैड की बात होगी, ये इस काम में अच्छा है, ये इस काम में निकम्मा है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एट का। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझ गए होंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं 13 जी। 13 एग्जाम्पल, फिर वही अली ले लेते हैं। चले, अली क्या कर रहा है, अली इज़ वेटिंग, अली इज़ वेटिंग किसके लिए, वेटिंग हिज सन, डैश हिज सन। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, किसके लिए वेट कर रहा है, अपने बेटे के लिए। उसका बेटा कहीं पढ़ता है और वो वापस घर आ रहा है, तो वो स्टॉप पे लेने आया हुआ है उसे, अली बाइक पे। उनका स्टॉप जो है वो घर से थोड़ा सा दूर है, तो वो लेने आया हुआ है, लेकिन अभी गाड़ी नहीं पहुंची, तो वो वेट कर रहा है। अब वेट के लिए यहाँ डैश में क्या लगेगा, ज़रा आप इमेजिन करें कि यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी जी। आंसर आपने माइंड में निकाल लिया होगा।
और मैं आपको इसके लिए रूल बताने जा रहा हूँ। जो वर्ड वेट होता है, क्या, जो वेट का वर्ड है ये जहाँ भी आ जाए, वेट का वर्ड जहाँ भी आ जाए, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एफ डॉट पी। क्या मतलब, फिक्स प्रेपोजिशन, और ये कौन सी होती है, फॉर। ठीक है, अब आपने अपनी डेली लाइफ एग्जांपल में इसको यूज़ करना है बार बार, और जहाँ पे भी आपको वेट का वर्ड मिल जाए तो वहाँ पे आपने फॉर लगा देना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो फिक्स्ड हैं, ये आपने याद रखनी। और याद कैसे होंगी, जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। मैं पहले कह चुका हूँ कि इट्स नॉट ओवरनाइट एन ओवरनाइट मिरेकल। जी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर हमारी 14 है। अच्छा, ही इज क्या, ही इज फाउंड, फाउंड FOUND वाला नहीं है, ही इज फाउंड, ये स्पेलिंग गलत ना हो जाए, फाउंड FOND होता है, शौकीन होना किसी चीज़ का, फाउंड क्या है, कोई मिस्टेक भी हो सकती है तो आप उसको कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये मिस्टेक हो गई है आपसे, तनकीद बराए तनकीद नहीं जी। अच्छा जी, तो ये ऑन, ये बी, ऑप्शन हमारा होगा अबाउट, क्योंकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जहाँ भी बैठे हैं हमें सीखने के माइंड से बैठना चाहिए। आजकल हमारा अलमिया ये है कि हम किसी की बात गौर से इसलिए सुनते हैं कि उसमें गलती निकाल के उसका जवाब दिया जाए जवाब देने के लिए बात गौर से सुन रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें, तो यहाँ पे अब फाउंड आ गया, तो फाउंड के लिए फिर एक फिक्स प्रेपोजिशन हम याद रख लेते हैं कि जब भी फाउंड आएगा उसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ होगी, और वो प्रेपोजिशन क्या है, वो है ऑफ। क्या मतलब है कि जब भी आपको कहीं पे फाउंड का वर्ड मिलेगा तो उसके लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑफ की। ठीक है, ये इज़ फाउंड ऑफ मैंगोज, उसे आम बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ऑफ। एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जितनी ये एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी उठाई गई हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बोर्ड के पेपर में ये सारी की सारी आ चुकी हैं, इसलिए आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। और इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो बार बार जो है वो रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, 14, हम चलते हैं 15 की तरफ। जी, एग्जाम्पल नंबर 15 आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 15 कर लेते हैं, फिर 10 है। अच्छा जी, ही इज जेलस ऑफ, जेलस किसके लिए है, सॉरी मिस्टेक हो रही है, डैश हिज नेबर। अब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इनको एग्जाम्पल्स में यूज़ कर करके अब ऐसे हो गया कि ये बात जो है वो ज़बान पे जो है वो रवानी पकड़ चुकी है। जैसे जेलस का वर्ड आया तो मेरे ज़बान से वो वर्ड निकल गया, अगर आपने गौर से सुना है तो बात वो मैंने कर दी है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, बार बार यूज़ करना किसका, एग्जाम्पल्स में इसको बार बार यूज़ करके, तो आप इसके आदी हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करें, तो वो खुद ब खुद ही निकल जाएगी आपके मुंह से। डी, बाय। अच्छा, जैसे अब हमने फाउंड के लिए किया था ना, ऐसे ही होता है जेलस के लिए। अब जेलस के लिए भी फिक्स प्रपोजिशन है फाउंड। देखें, आप उसकी शौकीन हैं, इधर आपको नफ़रत है, तो इन दोनों के लिए फिक्स प्रपोजिशन ऑफ यूज़ होती है। और होता बाज़ औक़ात ये है कि जो वर्ड सेम मीनिंग में हों या फिर उनका अपोजिट मीनिंग हो, तो बाज़ औक़ात ये होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात ये होता है कि उनकी प्रपोजिशन सेम होती है।
तो ही इज़ जेलस ऑफ किसका, ऑफ हिज नेबर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल 16 जी। 16 क्या है वो देखते हैं, कुछ बातें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। दे क्या है, द मास्टर, मास्टर बहुत पुराना वर्ड है। द मास्टर इज वेरी क्रूअल, बहुत जालिम है। मास्टर क्या है, बहुत जालिम है। किसके लिए, इज सर्वेंट, किसके लिए जालिम है, अपने गुलाम के लिए। अच्छा जी, ये तो हर कोई होता है, हज़ारों में कोई एक होता है जो ऐसा ना हो। ठीक है जी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, इसका ऑप्शन फार ले लेते हैं, बी में इसका 2 हो गया, सी फ्रॉम, और डी ये मेथड मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर किया जाए। अच्छा जी, अब इसका रूल क्या होगा, मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये जो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो सेम मीनिंग में हों या अपोजिट मीनिंग में हों, जैसे जेलस और फाउंड आया था, इस तरह क्रूअल और काइंड के लिए, जालिम और मेहरबान, इन दोनों के लिए फ़िक्स प्रपोजिशन यूज़ होती है। और वो फ़िक्स प्रपोजिशन कौन सी है, वो है टू। अब देख लें हमने, अब देखें वर्ड्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं कि इस वर्ड के लिए ये प्रपोजिशन, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, टू का। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, टू का। इसमें कोई समझाने की बात नहीं थी, सिंपल आपकी फिक्स प्रपोजिशन। 17 जी, 17 है, प्लीज़, प्लीज़ पे अटेंशन, इधर अटेंशन दे जी, प्लीज़ पे अटेंशन। कुछ वर्ड शायद आपको विजिबल बाज़ात नहीं होते, तो मैं बोलता इसलिए हूँ साथ कि आपको वो सुन के भी आप कर लें। योर स्टूडेंट, अभी ये प्रिंसिपल साहब आए हैं और उन्होंने क्या कहा है, एक टीचर को शायद कह दिया कि प्लीज़ पे अटेंशन टू योर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ओए होए होए, अच्छा जी अभी मैंने देख लें फिर प्रपोजिशन बोल दिए। रीज़न आपके सामने है, आपको पता चल चुका होगा कि ये किस बात का असर है, ये सिर्फ इन एग्जाम्पल्स के यूज़ का असर है। शायद आपको अभी इसकी समझ नहीं आ रही होगी, तो जब आप 2-3 दफ़ा इनको यूज़ करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा जैसे आप अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब पे अटेंशन का वर्ड आ जाए ना, पे अटेंशन, अब ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में आ चुकी हैं, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आप बोर्ड के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर उठा के देख सकते हैं। तो इसके लिए फ़िक्स प्रपोजिशन आपको नज़र आ रहा है, फ़िक्स प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे, और वो होगी हमारी क्या, टू, जो मैंने लिखते हुए ही बोल दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िक्स प्रपोजिशन क्या होगी, टू होगी। ठीक हो गया जी, ये है हमारा टू। नेक्स्ट हमारे ये है जी, एग्जाम्पल 17 हो गई है, तो आगे होगी 18 एग्जाम्पल। इसलिए आज मैंने कोशिश की थी कि 10 हो जाएं ताकि ये सफ़र जो है हमारा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। देयर इज़ अ ब्रिज, एक पुल है, कहाँ है, द रिवर। अब आपका पता चलेगा कि आपने वो जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था, फर्स्ट वीडियो, वो आपने कैसे वॉच की और कितनी तवज्जो से वॉच की। ठीक है,
अब अगर कोई न्यू है जो सिर्फ डायरेक्टली ये थर्ड वीडियो देख रहा है, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप पिछली जो 2 वीडियोज़ हैं हमारी वो लाजमी वॉच करें, वरना इस वीडियो का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न ये है कि हम एक एग्जांपल के साथ 5-5, 6-6 रूल पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब उन रूल का हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप वो वीडियो लाजमी देखें, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोनों लेक्चर्स का। जी, ब्रिजेस डैश द रिवर। अब इसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी, और वो बात थी गालिबन दूसरी या तीसरी एग्जांपल में, ये चौथी हो जाएगी, कि लेट्स सपोज आप खड़े हैं और आपके ऊपर से कोई चीज़ गुजर के जा रही है, ठीक है। अब रिवर के ऊपर से पुल गुजर रही है, मतलब पुल रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर के लिए जब ये ऐसी कंडीशन हो, आप पीछे जाके वो देख सकते हैं। ये हमने अब देखें, लेट्स सपोज गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो गाड़ियाँ तो मूव करती हुई पुल से गुजरती हैं, ठीक है। तो ब्रिज का जब वर्ड यूज़ होता है तो रिवर के ऊपर हम ओवर का यूज़ करते हैं। ये पीछे एक रूल डिस्कस हो चुका है, 3rd या 4th एग्जाम्पल, उसमें आप इसको लाजमी वॉच करें, ठीक है। अब लेट्स सपोज, अच्छा एक और बात भी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये ओवर ना हो, ये ओवर यहाँ पे ना हो, लेट्स सपोज आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ओवर नहीं है, तो फिर भी ऑन का यूज़ नहीं करना, ना ही किसी और का। अगर ओवर नहीं है तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, फिर आप अक्रॉस का यूज़ करेंगे। आपको नज़र आ रहा है, फिर आप क्या यूज़ करेंगे, अक्रॉस। अक्रॉस भी यही होता है, एक साइड से दूसरी साइड तक जाना। लेट्स सपोज एग्जांपल देख लें कि वी स्विम अक्रॉस द रिवर, हम तैर के किधर गए, रिवर की दूसरी साइड पे गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाना। तो पुल ऐसे ही होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक या एक एंड से सेंटर तक ठीक है। तो अगर ओवर ना हो तो फिर अक्रॉस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर जी। 19 आप हमारा ये होगा कि अच्छा इसमें भी वही कंसेप्ट यूज़ होगा। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियोज़ लाजमी वॉच करें। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हुए हैं तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। जंप द रिवर, इसके लिए भी हम पीछे एग्जाम्पल कर चुके हैं। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, जिन्होंने वीडियो वॉच की उनको आंसर मिल चुका होगा। इन सी हमारा ऑन कर दें और डी जो है इन टू। अब देखें, मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर गालबन 5 है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज हमारे पास चाय है, टी है, ठीक है। अब चाय अगर कप के अंदर है, कप के अंदर कंटेंड है, तो उसके लिए इन का यूज़ होती है प्रपोजिशन। लेकिन अगर आप डाल रहे हैं चाय को, ठीक है, किसके अंदर, कप के अंदर, तो उसके लिए डालना, अब वो मोशन में आ गई, अब क्या है वो मोशन में है। तो इसके लिए जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो होती है इन टू। वो क्या होती है, इन टू। तो यहाँ पे तो इन टू यूज़ हो गया, लेकिन इसके लिए 2-3 बातें आपसे मैंने और भी शेयर करनी है। देखें, N2 यहाँ पे आ गया। अब लेट सपोज, अब जैसे ये आप अब देखिए पानी के अंदर जा रहे, जंप तो पानी के अंदर जा रहा है, अभी अंदर है नहीं। अगर होता ना कि वो स्वयं कर रहे, मतलब तैर रहा है या पानी के अंदर है, ठीक है, तो उस टाइम हम इन का यूज़ करते हैं। लेकिन जंप में ये वैसी ही कंडीशन है जैसे चाय कप में डाली जा रही है, तो उसके लिए आप इन टू का यूज़ करेंगे। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ही वेंट डैश द रूम। देखें, अब वो कमरे के अंदर जा रहा है, इसका मतलब है ही वेंट इन टू द रूम, ठीक है। लेट्स सपोज आप ऐसे कहते हैं ही केम डैश द रूम, तो इसका मतलब है ही केम इन टू द रूम, ठीक है, अंदर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या, ये किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इन टू। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ही इज़ डैश द रूम,
या जैसे मैंने कहा ही इज़ डैश द वाटर, ही इज़ डैश द वाटर मतलब वो पानी के अंदर है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, इन का। तो ये एग्जाम्पल भी आप नोट करते जाए। अब मैंने कहा ही इज़ डैश द रूम मतलब ही इज़ इन द रूम, वो कमरे के अंदर मौजूद है। आ रहा होता जा रहा होता उसके लिए, सॉरी आने के लिए, अंदर आने के लिए कमरे में गया या कमरे में आया, तो उसके लिए हम इन टू यूज़ करते हैं। बात समझाइए। तो यहाँ अगर वो कमरे में है तो फिर उसके लिए क्या यूज़ होगा, इन, जैसे चाय कप के अंदर है। एक और बात जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ ही डैश जी, ही इंटर्ड डैश द रूम। अब देखें क्या हुआ कि वो कमरे में दाखिल हुआ। इसके लिए क्या प्रपोजिशन होगी, आप अपने माइंड में सोचें, जो सोची है वो एक कहीं पे आप नोट कर लें। अब सुने, देखें मैंने कहा ही केम, ही वेंट तो इनटू यूज़ किया, ही इज़ तो इन यूज़ किया क्योंकि वो कमरे के अंदर था। लेकिन ये इंटर्ड वो ख़ास वो वाहिद वर्ड है, वो वाहिद वर्ड है कि अगर ये यूज़ हो कमरे में दाखिल होने के मतलब में, इसमें कमरे के दाखिल होने के मतलब में, तो देयर इज़ नो प्रपोजिशन इज़ यूज्ड। बात समझाइए। तो यहाँ हेयर नो प्रपोजिशन इज, क्यों यहाँ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी जब बात वर्ड सुन ले इंटर हो और आगे रूम हो, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। हाँ, इसका एक और रुख है, वो क्या है, लेट सपोज अब इसमें भी इन टू यूज़ होता है, लेकिन वो किस केस में होता है, वो तब होगा लेट सपोज आपने कोई कंट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, तो उस टाइम इंटर को आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है ना। तो जब तक ये कंफ्यूजिंग है, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है कि वो इंटर हुआ मतलब कमरे के अंदर तो कोई प्रपोजिशन नहीं होगी, लेकिन मैं यहीं पे कह देता हूँ कि द टू कंपनीज इंटर्ड डैश ऑन एग्रीमेंट। बात समझाई कि दो कंपनीज जो है उन्होंने अपने अंदर जो है अपने दरमियान जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो इंटर्ड, इंटर्ड मतलब इसमें नहीं, ये नहीं है कि एग्रीमेंट के अंदर दाखिल होगी, नो, मतलब एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, मिल रही हैं वो। अच्छा जी, तो उस टाइम द टू कंपनीज इंटर्ड इनटू किस में, कंट्रैक्ट में, इनटू एन कंट्रैक्ट, इनटू एन कंट्रैक्ट या इनटू एग्रीमेंट। बात समझ आ गई कि हमने जब जंप्ड इनटू की बात थी, इस पे देखिए मैंने जोर लगाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। जंप्ड की बात इनटू लगाया, कमरे के अंदर दाखिल होना इनटू लगाया, कमरे में गया इंट लगाया, इनटू लगाया, कमरे में है इनका यूज़ किया। अगर कमरे में दाखिल हुआ, आया नहीं, दाखिल हुआ, तो हेयर नो प्रपोजिशन विल बी यूज्ड। बात समझ आ गई है, कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं की जाएगी। इंटर के साथ एक सूरत में प्रपोजिशन होगी जब आप यहाँ पे किसी एग्रीमेंट की बात कर रहे हों, किसी कंट्रैक्ट की बात कर रहे हों, तो फिर यहाँ पे आप प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझाने वाली है। ठीक है, तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप इस वीडियो को गौर से वॉच करें, एक दफ़ा समझ नहीं आई फिर वॉच करें, इसके नोट्स बनाएं, इन एग्जाम्पल्स को अपने प्रैक्टिकल यूज़ में लाएं, तब जाके आपको ये क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अगर समझ आ रही है फिर हक बनता है लाइक करें। आपकी अप्रिसिएशन हमें उकसाएगी कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।